बिहार के उस शेर शहाबुद्दीन का ये लाल है जिस पर समझिए लाखों करोड़ों नौजवान मर मिटने के लिए तैयार हैं। उसको कोई डैमेज करना चाह रहा है और उनके घराने को कोई चाहता है डिप्रेशन में, तो हरगिज हरगिज खाम ख्याली छोड़ दे और उन्हें कहे कि ख्वाब देखते ना, ये ख्वाब आपका पूरा नहीं होगा। एक ओसामा देखा है, कई लाख ओसामे देखेगा। कहा जा रहा है कि राजनीति के तहत ओसामा साहब को दबाने की कोशिश हो रही है, तो क्या आप जेल से बाहर आएंगे तो दब जाएंगे, छोड़ देंगे सियासत? घराना दबने वाला नहीं है। जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब इनके पापा कभी नहीं दबे कि पहुंचा देगी बिहार की जनता भैया ओसामा को इसी बार संसद तक पहुंचाया है। बिहार की जनता इनके पापा शहाबुद्दीन को कई बार संसद तक, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भैया ओसामा को कहता हूं कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा। अरे मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा। खुदा खुदा है भैया ओसामा, तुझे बहुत बुलंदी पर पहुंचाएगा। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की गिरफ्तारी होती है और तब सोशल मीडिया पर चर्चा होती है कि एक राजनीतिक साजिश है, ओसामा को और शहाबुद्दीन परिवार को दबाने की कोशिश हो रही है। और इसी पर बात करने वाले हमारे साथ मोहम्मद आसिम मौजूद है। आसिम साहब, कहा जा रहा है कि ओसामा साहब को दबाने की कोशिश हो रही है, ये राजनीतिक साजिश है जो गिरफ्तारी हुई है। यकीनन मैं भी देख रहा हूं, लेकिन जो भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो जान रखें कि ये शेर का बेटा है। यकीनन मैं जिस तरीके से कहा करता हूं कि भारत के मुसलमान टीपू सुल्तान के लिहाज से जैसे हम गुफ्तगू करते हैं कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। बिहार के उस शेर शहाबुद्दीन का ये लाल है जिस पर समझिए लाखों करोड़ों नौजवान मर मिटने के लिए तैयार हैं। उसको कोई डैमेज करना चाह रहा है और उनके घराने को कोई चाहता है डिप्रेशन में, तो हरगिज हरगिज खाम ख्याली छोड़ दे और उन्हें कहे कि ख्वाब देखते ना, ये ख्वाब आपका पूरा नहीं होगा। और ये वो घराना है और वो माँ जो है, माँ हिना शहाब के नाम से मैं भी कहता हूँ कि माँ हिना शहाब है। और मैं उस माँ से कहता हूँ कि आपके हजारों लाखों करोड़ों बिहार के बेटे हैं और यकीनन उस माँ के अंदर वो सब दुख सही हैं। वो जिस माँ का होना, माँ का आशीर्वाद होना या माँ का दुनिया में रहना ओसामा भाई के लिए और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। कहा जा रहा है कि जेल में भेजकर उनको दबाने की कोशिश हो रही है, तो क्या जेल में गए हैं ओसामा साहब तो अब दब जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे, त्याग देंगे? यकीनन हरगिज नहीं यार। राजनीति का कुछ लोगों को होगा कि खाने पीने और बिल्डिंग बनाने के बारे में कुछ सोचा होगा, लेकिन इस घराने ने खिदमत के खल्क के लिहाज से राजनीति की है। यकीनन सिवान में जो काम और हर एक एतबार से हर इंसानों को फायदा पहुंचाना वो शहाबुद्दीन साहब का ये काम था। और मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहता हूं कि मुझे यकीन, भैया ओसामा को कहता हूं कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा। अरे मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा। खुदा खुदा है भैया ओसामा, तुझे बहुत बुलंदी पर पहुंचाएगा। कहा जा रहा है कि राजनीति के तहत ओसामा साहब को दबाने की कोशिश हो रही है, तो क्या आप जेल से बाहर आएंगे तो दब जाएंगे, छोड़ देंगे सियासत? हरगिज कभी भी कोई भी याद रखे कि ये घराना दबने वाला नहीं है। जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब इनके पापा कभी नहीं दबे और संसद में कई बार बिहार की जनता ने उन्हें भेजा, उसी को एक जुमले के लिहाज से माँ की भी जो दुआ है और बिहार के अक्सर लोगों की और नौजवान उनके साथ खड़े हैं, तब ये माँ को दुआ के साथ ले जाइए कि पहुंचा देगी बिहार की जनता भैया ओसामा को इसी बार संसद तक, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पहुंचा देगी भैया ओसामा को बिहार की जनता इसी बार 24 में संसद तक, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पहुंचाया है बिहार की जनता इनके पापा शहाबुद्दीन को कई बार संसद तक, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कहा जा रहा है कि ओसामा साहब को का जो बिहार में मुस्लिमों के प्रति लोकप्रियता बढ़ने लगा बीच, इसी वजह से उनको इस प्रकार से साजिश फंसाया जा रहा है।
उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीनन कहने वाला कहता रहे, यकीनन यकीनन एक मैं बता रहा हूँ बिहार का मुसलमान उसामा साहब के साथ है? बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर यह मैं कह दे रहा हूँ, बिहार और भारत में जाति और धर्म वगैरह सब चलता है, इसलिए ये जब तक दुनिया रहेगा ये चलता रहेगा। तो यकीनन इस घराने के साथ ये जो समुदाय के लिए मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन खुद उनकी सोच जो थी इतनी अच्छी थी कि शहाबुद्दीन साहब बिहार और भारत के हर एक के हर दिल अजीज थे। जो भी दानिश्वर तबका जो बिहार और भारत को, आप बता रहे हैं कि साजिश हो रही है, क्यों उनको फंसाने की कोशिश हो रही है? नहीं है यकीनन जो है ताकि वो जो है डैमेज हो जाए और कभी भी ये सियासत में ना आ सके हमेशा हमेश के लिए। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि कुछ लोग जो ये सोच रहे हैं उन्हें कहिए कि ये खाम ख्याली आप अपने पास रखें, क्योंकि आपका हो सकता है कि घर बनाना और ये करना इस घराने का इस तरीके का ताल्लुक नहीं है। खिदमत खल्क डैमेज होगा, शहाबुद्दीन परिवार डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं डैमेज होगा। इसलिए मैं एक जुमले और कहा करता हूँ कि और सब दुनिया के सारे लोग याद रखें कि मुसलमान अपनी औलाद को कटवा कर सब्र कर सकता है, मुसलमान बस्तियों के जलने पर चुप रह सकता है, लेकिन जब हमला बराह रास्त मुसलमानों के दीन ईमान और इस्लाम पर होगा तो कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आज से ये कौम परवर और इस्लाम और मुसलमानों के एक नौजवान चहीते हैं। शहाबुद्दीन के विरासत को बचा पाएंगे? यकीनन पापा से भी आगे। यूं समझ लिए कि ऐसे बहुत सारे राजनेता आपको नजर आएगा कि पापा के रहते हुए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी पापा के रहते हुए मुख्यमंत्री बने और अभी प्रधानमंत्री के रेस में भी वो माने जाते, मान ली जाए। उसी तरीके से दुनिया याद रखे कि पापा से भी आगे बिहार की जनता इन्हें पहुंचाएगी और इनके आने वाली नस्ल को भी। यानी ये जो कुछ लोग सोच रहा है कि शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद इन मिट गए, अल्लाह ने ओसामा को भी एक ओसामा देखा है। अरे एक शहाबुद्दीन देखा था, कई लाख शहाबुद्दीन देखेगा। जब जिंदा थे तो हम लोग कहते थे, अब मैं कहता हूं कि अरे एक ओसामा देखा है, कई लाख ओसामे देखेगा। तो यकीनन इनके साथ एक बड़ा नौजवान और एक कौम का भी, और वैसे भारत की राजनीति जो होती है कि हर तबके को लेकर चलना, इनके घराना इसमें बहुत आला रहा है। और चूंकि धर्म के लिहाज से भी यहाँ होती है तो यकीनन मुस्लिम धर्म के जितने भी मुस्लिम नौजवान हैं, नौजवानों का सबसे बड़ा तबका इनके साथ खड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कुछ पार्टियां हैं उनको डर है कि अगर ओसामा खड़े हो गए तो वोट कट जाएगा मुसलमानों का। देखिए कोई भी खड़े है, कोई कह रहा है कि वोट कट जाएगा, फलाना कट जाएगा, उससे कोई परवाह नहीं है। यानी यूं सोच रहे हैं कि आप उसके डैमेज, ये कहना मैं चाह रहा हूँ, कोई ये चाह रहा है कि ओसामा डैमेज, या फिर आप जो कह रहे हैं ये सवाल का ये भी हुआ कि वो घराना अब आगे ना बढ़े और आप खली लेकर के किसी को भी अंगूठा दिखाते रहें, तो यकीनन ऐसा नहीं होगा। और अपने समुदाय के लिए भी और सीवान के हर वर्ग और बिहार के लिए, भारत के लिए ये नौजवान बहुत काबिल, ईश्वर खुदा ने पढ़ा लिखाई बनाया है और बहुत बुद्धिजीवी है। इस नौजवान को बिहार की जनता और सीवान की जनता खुसूसन खोने नहीं देगी। शेर का बेटा बिल्कुल दहाड़ता हुआ आगे जाएगा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसी साल, इसी 24 की लड़ाई में खुदा ने चाहा तो संसद में शहाबुद्दीन का लाल ये ओसामा पहुंच कर रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए, तो शेर का बेटा शहाबुद्दीन का बेटा जो ओसामा साहब है वो इसी साल संसद में पहुंचेंगे और दहाड़ेंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से शहाबुद्दीन साहब दहाड़ा करते थे। ये सब दिन का है मोहम्मद आसिम का। और जो ओसामा साहब की गिरफ्तारी पे चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पे, राजनीतिक तौर पर उनको दबाने की कोशिश हो रही है, इस पर इनका ये बयान था। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल मेरा नाम सिकंदर अली है। बहुत बहुत धन्यवाद।